3 2 1 बोल देना। ऑन है लाइव। हैं? यार लाइव। यप। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड ट्यूसडे नाइट लाइव में। यार मतलब ओवरऑल जो इतना ज्यादा लफड़ा चल रहा है, हम लोग एक्चुअली कुछ और चीजें रिसर्च कर रहे थे, उनके बीच में भी हमें आना पड़ा। ओवरऑल की ऑडियंस की डिमांड ऐसी आ गई कि आना ही है, इस सब चीज पर बात करनी है। एंड देख भी रहे हैं कि एक छोटे से देश की ऐसी हिमाकत हो गई। चलो मैं छोटा बड़ा तो नहीं बोलना चाहूंगा ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज है कि छोटे कंट्रीज बहुत सारे होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, जो भी सीन है। बट एक ऐसा देश, आउट ऑफ छोटा बड़ा सब छोड़ दो, एक ऐसा देश जिसके आजादी में हमारे देश का इतना बड़ा मतलब रोल हो, हमने डिसाइड किया तब जाके वो लोग अपने झंडे के नीचे सल्यूट कर पा रहे हैं, अपनी भाषा बोल पा रहे हैं, अपना रहन सहन अपने हिसाब से जी पा रहे हैं। और ये आजादी उनको काफी नहीं हुई कि किसने दी, कि वो उसी इंसान पे सवाल उठाने लगे कि तुम कौन होते हो हमारे ऊपर कुछ बोलने के लिए, जबकि हमने कुछ बोला भी नहीं है। हमने बस उनको बोला है कि पड़ोसी की तरह रहो, अच्छे से रहो। पर नहीं, गांड में तो कीड़ा है कि भाई ये सब चीजें करना है, दंगे फसाद करने, लिंचिंग करना है, धर्म विवाद करना है, नॉर्थ ईस्ट काट देना है, ये सब चीजें इनकी तरफ से आ रही है। तो उस दौरान पे ऑक्शन होता है और फिर बाद में वहां के एक प्लेयर आ जाते हैं, मुस्तफिजुर रहमान, जिसको डिमांड चढ़ती कि बैन करो, जो कि राइटली सेड हमने भी बोला था कि इसको आना ही नहीं चाहिए था। पहली चीज, ऑन द फर्स्ट केस, देर आए दुरुस्त आए, बैन किया गया, हटा दिया गया। और अब इस देश की द ऑडेसिटी ऑफ बांग्लादेश इतनी है कि हम इंडिया नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? क्योंकि हमें सेफ्टी कंसर्न है। अबे चूतिए, तुम्हें काय का सेफ्टी कंसर्न है? तेरे को बस पकड़ के आना है, बाकी लोग फ्लाइट से आते हैं, तुम्हें बस पकड़ के आना है जिसमें बॉर्डर भी नहीं है, ठीक है। सुंदरबन से तुम्हारे तो भाई आते भी रहते हैं पूर्वज, दिक्कत क्या है? तुम्हारे तो भाई आते ही रहते हैं लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा सेफ्टी कंसर्न है, सो कॉल्ड, तुम आ नहीं सकते हो भाई। अब हमारा टाइटल भी वही है, पोस्टर भी वही है, और आज का एजेंडा भी वही है मोटा मोटा, कि इनकी ऐसी हिमाकत, इनकी ऐसी औकात हो कैसे गई। जस्ट फकिंग बॉयकॉट दिस होल कंट्री। आईसीसी अपना है, बीसीसीआई अपना है, होस्ट हम हैं, ठीक है, बेसिकली। तो सिंपल चीज है, इनको वैसे भी कोई देखता भी नहीं है और कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है, इनको बैन करना चाहिए। दैट्स आवर एजेंडा। करेक्ट है आयुष भाई? ओवरऑल बैन करना चाहिए कि भाई इनको इंडिया में आना ही नहीं देना चाहिए। सिंपल चीज है कि भाई क्यों, सेफ्टी क्या है, तुम्हें कंसर्न रखो, तुम आओ ही मत, भाड़ में जाओ। सिंपल चीज है। साला प्याज भी हमारा खाओगे, चावल भी हमारा चाटोगे, और फिर बाद में अब क्या बोलते हैं अपना टेंशन भी हमें दोगे, माजू डालो बेंचो। सिंपल चीज है आयुष भाई। अब आपके ऊपर है भाई, बताओ जरा क्या करना चाहिए। यार करना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो मान लो बात का सवाल है। लेकिन मेन चीज़ है कि बहनचोद ये फसाद इतनी अचानक से स्टार्ट क्यों हो गई। मतलब पहले तो यार देखो, मैं ना शॉर्ट में अपना स्टैंस बता देता हूँ भाई। मैं बीसीसीआई से बहुत ज़्यादा खफा हूँ फ्रॉम द एशिया कप। तब से मेरे को समझ में आया था। ट्रॉफी आ गई अपनी? पता नहीं भाई, देख लो आ गई है ट्रॉफी। लास्ट आई चेक नहीं आई है। नहीं आई होगी फिर, क्योंकि अगर एंड आती तो न्यूज़ इसीलिए बनता। ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। इसके लिए ही ऐसे झाटू झाटू कंट्री अपने पे सवाल उठा के चले जाते हैं बेंचोद। आप यार देखो, मेन चीज है ना कि दूसरे को सवाल उठा रहे हो तो यार देखो, पहली चीज, एक चीज तो फॉर श्योर है, हमारा एपिसोड भी आने वाला है कि इंडिया इकलौती चीज में विश्व गुरु है, दैट इज क्रिकेट। एंड अगर जिस चीज में तुम विश्व गुरु हो और एक झटुल्ला देश तुम्हारे ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है, वो सबसे बड़ा सवाल है। या अमेरिका विश्व गुरु है तो अगर किसी से भी 3-5 इधर उधर होता है तो गांड में घुस जाता है ना वो। एंड वो चीज दिखती है, वो चीज प्रूव करता है वेनेजुएला। हाँ, वेनेजुएला उनका ही तो बॉर्डर, उनका बांग्लादेश है, वो खत्म हो गया। अंदर बेंचोद। जो वो प्रूव कर रहे हैं ना कि विश्व गुरु है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? आप स्टार्टिंग में पहले क्या होता है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे आपको नहीं जाते हो आप पाकिस्तान, आप 2 जगह ट्रैवल करते हो, दुबई में मैचेस होते हैं। उसके पहले आपके पास ओडीआई वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान को मजबूरन आना पड़ता है। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे पाकिस्तान ये रीनेगोशिएट करवा लेता है कि नहीं, हम भी अगले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं आएंगे, और वापस आप पता नहीं ब्ला 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 ये चीज क्या करवाओगे। तो यहां पे आपकी डिप्लोमेटिकली ट्राई सीरीज भी था, वो पहलगाम हो गया इसलिए हमने वो हटा दिया, वो चीज ट्राई सीरीज भी था, ठीक है। तो फिर भी चलो ठीक है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आप हार रहे हो ना, पॉइंट ये है। वो है, अपनी हार हो रही है। बट बेसिकली वही चीज है कि एट द एंड देयर इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट कि वो नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमने शर्त रखा, हम नहीं जाएंगे, उन्होंने बोला कि वो भी नहीं आएंगे, ठीक है, कोई नहीं। बट ये लौड़ू क्यों सवाल उठा रहा है?
नहीं कि ये नहीं आएगा। इनको पाकिस्तान विद इनको देखो, सीधी सी चीज है, बांग्लादेश को ये चीज तो कहीं ना कहीं दिखी ना कि यार ये पाकिस्तान के सामने झुक जा रहा है। पाकिस्तान के सामने इकोनॉमिक वाइज या देखा जाए, या मिलिट्री वाइज देखा जाए, या क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से ही देखोगे, स्पोर्ट वाइज भी देखा जाए, तो उसकी क्या औकात है, कहां स्टैंड करता हमारे आगे। लेकिन जब वो आंख में आंख डाल के अपने से डिप्लोमेटिकली स्पोर्ट्स में भी अगर हमसे नेगोशिएट कर लेता है, अपनी चीज चलवा लेता है, तो ये हमारी हार है ना यार। हम बड़े हैं, ये हमारी हार है, हमारी ये पर्सनल हार है। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है एक्चुअली। ओम वांदे भाई बोल रहे अपने कि सब्सक्राइबर ओनली मोड दिखा रहा है बट चैट नहीं हो रहा है, राइटली सेड। ओम भाई आप एग्जिट करके वापस आओगे तो आप हो जाएगा सही मोस्ट प्रोबेबली, बट एनीवेज हाँ कंटिन्यू। तो मेन इशू ये है कि यार वहां से आप डिप्लोमेटिकली हार रहे हो, वहां डिप्लोमेटिकली आपकी हार हुई, वापस अब एशिया कप में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, एशिया कप की कंट्रोवर्सी में एंड में जाके बकचोदी हो गई कि वहां का लेके आपका ट्रॉफी लेके भाग गया। आज तक आप उसकी डिप्लोमेटिकली गांड में डंडा नहीं कर पाए हो कि ट्रॉफी आपके देश में आए। वो डेलीगेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है अपनी सारी टैक्टिक खेल के, आप होते जा रहे हो, आप चूतिया बनते जा रहे हो, आपके पास आपकी पावर दिख रही है। तो एक चूतिए को देख के जो आसपास के छोटे छोटे और चूतिए हैं उनका मन तो बढ़ेगा ना। वो तो देख रहे कि बहन चौधरी क्या कर पा रहे हैं। बट जैसा चल रहा है भाई, नेपाल के साथ हमारे रिलेशन वैसे भी चुदे पड़े, नेपाल भी सवाल उठा देगा कल को। एग्जैक्टली ठीक है, लोग कोर इशू पे बात नहीं कर रहे, लोग सिंपल चीज है। कोर इशू आपने बोला है ओवरऑल, मैं तो वो भी बोल रहा था कि ओवरऑल कि भाई एक्शन लेना चाहिए, बट एक्शन ऑन व्हाट बिहाफ? ऑलरेडी हमने जो सोल्यूशन दिया, टेक्निकली सोल्यूशन इज द सेम। आप आईसीसी से स्क्रू टाइट करिए। आईसीसी के प्रेसिडेंट आप सिर्फ ऑनररी बनने के लिए हो क्या? सिर्फ शगुफा है क्या? नहीं यार, आई एम आईसीसी प्रेसिडेंट, बस सिंपल। कर क्या रहे हो आप? आपकी ट्रॉफी क्यों नहीं आ रही है जिसके होस्ट आप हो? या तो खुद बनवा लो और दिखा दो कि नहीं हमने बना ली है। होस्ट के पास इतनी परमिशन तो होनी चाहिए ना, सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली। आप एशिया और कुछ नहीं तो चलो ठीक है, अगर वही ट्रॉफी चाहिए आपको, ईगो के साथ वही लड़ा हुआ है, जो कि होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए कि हम जीते, हमको वो ट्रॉफी चाहिए, तुम क्यों रखोगे भाई? ठीक है, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, ठीक है, सिंपल चीज है। तो आप वापस स्क्रू टाइट करो कि तुम्हारा रेवेन्यू कट करेंगे, हम वरना दे दो। तो बांग्लादेश को भी सेम डालो। वो टी20 वर्ल्ड कप में आना नहीं चाहते इंडिया में, तो सिंपल चीज है, टी20 वर्ल्ड कप में ही मत आओ ना, माचू डालो तुम। यही तो मेन इशू है ना कि ये सारी चीजें आपके डेमोक्रेसी वाइज चल रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सारी ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक है, हर चीज चल रही है, सब कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चल रहा है, और आप स्क्रू टाइट नहीं कर पा रहे उस कोड, और उसी कोड ऑफ कंडक्ट के चक्कर में आपके शांत होने का फायदा उठा रहे हैं बाकी जो चूतिए देश हैं। तो ये जो टाइम है, यहां पे एक्सप्लिसिटली आपको एक बड़ा एक्शन किसी ना किसी फॉर्म में लेना पड़ेगा। देखो, मैं कोर इश्यू से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। बीसीसीआई को बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत टाइम से बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स चल रही है, सबको पता है ये चीज होने वाली है, ठीक है। लास्ट सीजन भी आईपीएल में सीएसके के लिए आई थिंक मुस्ताफिजुर रहमान पिकड अप थे, जो भी इंजरी सब्स्टिट्यूट आए, जैसे भी आए थे। उसके बाद अगर यहां पे आपके पास बांग्लादेश से इशू था, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको बांग्लादेशी प्लेयर को ऑक्शन में एंट्री नहीं देनी चाहिए थी, कंप्लीट बैन लगाना चाहिए था पाकिस्तान से, ठीक है, आपने नहीं लगाया। दूसरी चीज, पब्लिक का आपके पास हुआ, आउटरेज हुआ, लोगों ने शाहरुख खान को पकड़ा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, लोगों ने बैकलैश दिया, और बैकलैश इतना आपको इंपैक्ट कर गया कि आपने अचानक से, ठीक है, बैन लगा दिया। आपने बैन लगाया, और ये श्योर चीज थी कि आपने अगर बैन आप अगर लगाओगे, यहां पे अगर बैन लगाओगे तो उधर से कुछ ना कुछ एक्शन आएगा, क्योंकि यार उनके पास कुछ नहीं है ना, वो आपकी तरह तरक्की नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये कि उनको एक एक मुद्दा चाहिए अपनी पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए, कि हम लड़ रहे हैं भाई अपने से बड़े लोगों से, लोगों को मजा आ रहा है, फक यू इंडिया के नारे लग रहे हैं, कुछ भी चीजें चल रही हैं उस देश में, वो सारी चीजें देख रहे हो, आपने बैन लगा दिया। अब आप बैन लगाते हो तो उसके बाद बांग्लादेश कहता है, रिटेलिएशन में कहता है कि भाई जब हमारा बंदा तुम्हारे प्रीमियम लीग में नहीं खेल सकता है तो हम क्यों खेले तुम्हारे टी20 वर्ल्ड कप में आके, हमको भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ठीक है, हमारे मैचेस रीशेड्यूल कर दो। ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज, हमारा कोई भी अंपायर इंडिया में नहीं जाएगा। एक दो बांग्लादेश के झांटू देश है, बस एक दो उनके आईसीसी में अंपायर्स हैं जो कि कवर करने वाले थे हमारा, हाँ, वो भी हमारे बंदे नहीं जाएंगे, अंपायरिंग करने नहीं जाएंगे। तीसरी चीज क्या होगी, ठीक है, नॉर्मल कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, चल रही है। तीसरी चीज ये होती है कि भाई हम अपने देश में तुम्हारे आईपीएल का ब्रॉडकास्ट ही बंद कर देंगे, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमारे एंड से कुछ नहीं है, हमारे एंड से आप जैसे अभी न्यूज कुछ पढ़ के मेरे को बता रहे थे कि पता नहीं कौन सा बेंचो एक्स बीसीसीआई एग्जीक्यूटिव लौड़ा लहसुन ने बोल दिया कि भाई वो खलबला गए हैं, कुछ भी हो गया। कौन बोलता है ये? ऑफिशियल स्टैंस क्या है बीसीसीआई का?
सिंपल चीज है, नाम लेके तुम्हारी बोलने पे हो नहीं रहा है। मैं ठीक बता है, रहा वही आ हूं, जाएंगे हम आपके लोग वीडियो बना राजू रहे हैं, शुक्ला ठीक आ है, जाएंगे ये कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो फिर बाद में वही वाला आप 26/11 के बाद जो मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था, नो नो वी विल कंडेम पाकिस्तान, वी विल डू समथिंग, ये वही वाला सीन हो जा रहा है फिर तो। कंडेम करने से कुछ नहीं होने वाला है ना यार। पॉइंट ये है कि कंडेम करने से कुछ नहीं है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट में छुप के सारी चीजें आपसे करेंगे। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। टू बी रियली ऑनेस्ट, अब ऐसा लेवल पे आ गया कि मेरे को मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला है। होना चाहिए वो अपना मुद्दा है, अपन उठा रहे हैं, सिंपल चीज है, अपनी कम्युनिटी वो बोल भी रही है, अपन वो सबसे कर भी रहे हैं। ओवरऑल एज एन इंडियन अपने को करना चाहिए, सिंपल चीज है कि भाई इनफ इज फकिंग इनफ, बहुत हो गया इनका। क्या मतलब होना चाहिए? भाई सिंपल चीज है, इनको पहली चीज तो बैन लगाओ, ठीक है, कि भाई आना ही नहीं चाहिए, लोग इंडिया में नहीं आना चाहिए इनको टोटल, कि मतलब ऐसा जो बकवास कर रहे हैं ओवरऑल कि भाई लिंचिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, दे डोंट क्वालिफाई। साउथ अफ्रीका पर नहीं लगा था अपार्थाइड, 30 साल के लिए बैन थी साउथ अफ्रीका, ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर में कि ब्लैक से अगेंस्ट वो कर रहे हैं। 1970s में बैन लगा था उनका, 1992 में वापस आए वो लोग इंडिया के साथ खेलते हुए, उनकी सीरीज बनी कमबैक सीरीज, ठीक है। तो आईसीसी में प्राविधान है, क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में निकाल के देखो आप, निकलेगा ही, 110% श्योर हो। रेसिज्म ही तो है ये, क्या रेसिज्म कम्युनलिज्म ही तो है ये, और क्या है? ऊपर से क्या बोलते हैं अपना, आप एक इंसान को जिंदा जला दे रहे हो, जिंदा ही जलाया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, जिंदा जलाया। हद होती है ये। तो ये चीज का आप सजा दो ना, करो। क्रिकेट ही नहीं खेलने दो उनको, सॉफ्ट पावर यूज करो उनका, जान दो चाइना के पास, जहां जाना जान दो, गांड मरे। क्या होगा ऐसा? नहीं होगा, क्या होगा? टू बी रियली ऑनेस्ट, करने को हो सकता है, देयर इज प्राविधान, प्रॉपरली हो सकता है, आईसीसी आपके पास है, बीसीसीआई आपके पास है, आप इजीली कर सकते हो, सिंपल चीजें। कुछ नहीं तो सॉफ्ट बैन खुद से लगा सकते हो। हाँ श्रीलंका तुम्हारे साथ 3 मैच की सीरीज खेलेंगे हम लोग, हाँ नेपाल तुम्हारे साथ खेलेंगे हम 1 मैच की सीरीज, अफगानिस्तान तुम आ रहे हो अगले साल 2 मैच की सीरीज और ये टेस्ट सीरीज हमारे साथ, ठीक है, सिंपल चीज है। क्या बोलते हैं अपना, ये यूएई वगैरह के साथ भी कुछ ना कुछ करवा लेंगे एशिया कप में। तुम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलोगे, सिंपल चीज है, अगर हमारे साथ चाहिए उनके साथ नहीं खेलोगे, यूं यूं आएंगे सारे के सारे आपके सामने। यहाँ पे वही चीज ललित मोदी का अपन बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हो, ऐसा एक गूदे वाला एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो बहनचोद सामने सामने उनकी गांड मार सके, भाई नहीं खेलना है, नहीं खेलना है, नहीं, तुमको बॉयकॉट कराएंगे हम, नहीं कर पाएंगे तो तुम्हें हम क्या बोलते हैं अपना पैसों से बॉयकॉट करेंगे। तो साला बॉयकॉट घंटे का हो सुपर तो पावर है, सुपर पावर से फिर बाद में कर क्या रहे हैं अपन? कोई सुपर पावर नहीं दे यार। देखो सुपर पावर है नहीं है, क्या है वो, किसकी बदौलत है, किसकी देन है, उस पर हम बात करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि भाई अपन उस पावर को यूटिलाइज करना, हम या तो हमें आ नहीं रहा है, या जो हमारे लोग हैं वो करना नहीं चाहते हैं, या जो भी इशू है। क्योंकि यार देखो बांग्लादेश के सामने साफ साफ एक केस स्टडी पड़ी हुई है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान ने जब से इंडिया से खेलना बंद किया है, जो बायलैटरल्स बंद हुए हैं, कि उनकी इकोनॉमी की या उनके बोर्ड की इकोनॉमी की क्या हालत हुई है। क्योंकि सबसे टॉप ग्रॉसिंग या सबसे बड़ा आपका इवेंट ही होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टिकट सेल्स ही सारा डिपेंडेंट इस चीज पे होती है। पाकिस्तान बोर्ड की हालत खस्ता है। सेम अभी बांग्लादेश में, इंडिया में क्या हुआ कि अब लास्ट ईयर भी बांग्लादेश के साथ में अपनी सीरीज कैंसिल हुई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। दूसरी इस साल की भी सीरीज थी, दूसरे इस साल भी सीरीज थी, उस सीरीज को भी कैंसिल करने, अभी पीसीसीआई का करंट स्टैंड ये है कि हम सीरीज आपके साथ कैंसिल कर देंगे। क्या सीरीज कैंसिल करने से क्या होगा भाई, जब वो उनकी मांग है कि हम T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलेंगे, अब आप वो चीज होगी ही होगी। क्योंकि मुझे 110% लगता है कि भाई आप बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने से नहीं रोक सकते हो, या रोक सकते हो लेकिन ये चीज होगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वापस उनकी लॉस क्या है? अगर मतलब हटा भी दो पाकिस्तान का, फिर कोई भी लॉस नहीं है। एडवर्टाइजर्स वो करेंगे, बांग्लादेश कोई लॉस नहीं जस्ट अ है, फकिंग मैच, कोई नहीं देखता है बांग्लादेश का मैच, कोई लॉस नहीं है। इट्स अबाउट आपकी इंटेंट है कि उससे आप अच्छा क्या नेपाल को खिला दो, नेपाल के साथ आपके रोटी बेटी का रास्ता है, आप रिवाइव करो एग्जैक्टली रादर देन बांग्लादेश के साथ। भाई मेन चीज है कि ज्यादा अच्छा कंपटीशन देगी हमें नेपाल। बांग्लादेश को सबक सिखा के एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जो रिसेंटली हम भाई बहुत हो रहा है, पुश हैज कम्स टू शव यार, बुरा लग रहा है ऑन अ सीरियस फकिंग नोट कि इनकी औकात कैसे हो रही है यार। और ऐसी चीज नहीं कि हम अभी से नहीं हो रही है ना, ये तो चलती आ रही है। आउटरीच लोगों का क्यों था, लोगों का जेन्युइन आउटरीच था, क्योंकि यार जो अरुणाचल का कटा हुआ था मैप, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी है उसको वो रीशेयर कर रहा है, वो इन सारी चीजों को सपोर्ट कर रहा है। मेन आउटरीच का रीजन ही तो ये था कि जब उसके क्रिकेट वाले इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उनके क्रिकेटर्स को क्यों पिक कर रहे हैं, ये बीसीसीआई के दिमाग में पहले क्यों नहीं घुसा था, क्या वो करना क्या चाहते थे। उन्होंने पहले तो खेलने दिया, फिर तुम बहनचोद खलने देते हो, फिर उसके धागा साफ करते हो, फिर वापस रिटेलिएशन आता है।
ये तो सॉफ्ट बैन वाले स्टैंड पे रहते, अगर बहुत डिप्लोमेटिकली आपको स्मार्ट प्ले करना था तो कर सॉफ्ट बैन तो स्टैंड दिया पे रहते। था। एग्जैक्टली 24 में आपका मेगा ऑक्शन हुआ है, नवंबर में हसीना वाला एपिसोड हुआ है आपका मई जून में, ठीक है, समर वेकेशन के टाइम पे, आपका इलेक्शन के टाइम पे, एंड उसके बाद आपने बीच में लगा दिया था सॉफ्ट बैन, आपने अफगानिस्तान के प्लेयर रिप्लेस कर दिए थे। एग्जैक्टली। कहां थे 25 के आईपीएल में एक भी बांग्लादेशी प्लेयर नहीं था। तो अभी क्या स्टैंड था? या तो देखो अभी बीसीसीआई गवर्नमेंट से टेक्निकली तो अलग ऑपरेट कुछ कर रही है। वापिस उल्टा और रिश्ते खराब हुए, उन्होंने और बकचोदी करी है। तो क्या बोलते हैं अपना, आपको तो लेना ही नहीं चाहिए था, इस हिसाब से ले रहे हो आप। मेन चीज है कि भाई यहाँ पे आप या तो डिप्लोमेटिकली क्या करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट के स्टैंड से आपका अलग है, या मेरे को समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है या बीसीसीआई का क्या स्टैंड है। क्योंकि यार क्लियरली मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ मेरे को वापस से ट्रॉफी याद आ जाती है कि इतना टाइम हो गया एशिया कप बीते। एशिया कप वो टूर्नामेंट था जब हमने पहली लाइव करी हुई थी, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 4 महीने हमें लाइव करते हो गया यूट्यूब लाइव, और 4 महीने से 14 हमारे सितंबर पास को हुआ था एंड 28 को हम जीते हैं। एग्जैक्टली exactly. और तब से उसके बाद से हमारे पास ट्रॉफी नहीं आई हुई है। ट्रॉफी पता नहीं कहाँ जन्नूम में चली गई है ट्रॉफी। और उसके बाद अब ये ऐसी नौबत आ गई कि बांग्लादेश हमें आंख उठा के बोल रहा है कि हम तुम्हारे देश आके नहीं खेलेंगे, तो बहन के लैंड मत खेल आके। सैंपल साइज तो यही है, सैंपल साइज यही है उनके, उसके ऊपर ही बोल रहे हैं लोग। तो ये सिंपल चीज है। क्लियर मैसेज देने में आप फेल कैसे हो रहे? क्योंकि क्लियरली मुझे याद है कि बहुत बकचोदी हुई थी पाकिस्तान के सामने, जब जो मीटिंग्स भी होती थी ट्रॉफी को लेके, वहां पे आप यार अपने पावर का यूज नहीं कर रहे हो, ये क्लियर दिख रहा है। क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप बहुत सॉफ्ट प्ले करना चाहते हो? क्या आपको दिक्कत है? मेरे दिमाग से चीज परे, अगर आपको कुछ लगता है कि क्या दिक्कत, क्यों, अच्छा ठीक है छोड़ दो, जो हुआ हुआ। बीसीसीआई अगर एक्शन नहीं ले रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही है, तो क्यों नहीं ले रही है? लेट्स इस पे बात करते हैं। ऑडियंस से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है क्यों नहीं ले रही है? क्या रीजन क्या बच रहा है यहाँ पे? मतलब हम दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, हम सोचना चाहते हैं कि बीसीसीआई बहुत जेन्युइन कुछ सोच रही है। क्या है वो जेन्युइन दम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, दम नहीं है। दम नहीं है। होता तो ये लोग आईपीएल अभी तक कुछ ना कुछ अच्छा बना लेते। विजन नहीं है, होता तो फिर बाद में अभी तक ये लोग ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाती, ठीक है। ये पब्लिक का प्रेशर आता है ना, तब जाके चलती है। पेड़ लगाने का इनिशिएटिव इनका 2-3 साल से चल रहा था। वीडियो कब आई है? अभी आई है। अभी आई क्योंकि पब्लिक पता डिमांड कर रही थी। वो भी पता नहीं कौन से फार्म का है, क्या है, क्योंकि कितने लोग लगाते हैं, कुछ उस पे आरटीआई नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, यू नेवर नो इफ इट्स अ फॉल्टी वीडियो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना, 2 साल के जो पेड़ लगेंगे, 3 साल के लगेंगे, उसकी वीडियो डालो। मैंने जो 3 साल में पेड़ तो थोड़े तो उगते हैं। अमरूद के पेड़ तो भाई आजकल पेड़ ऐसे आ गए हैं आपके बायो इंजीनियरिंग से कि जो बहुत जल्दी 2-3 साल में बहुत बड़े हो जाते हैं। बट पेड़ तो अभी लग रहा था कि सैंपलिंग लग रही है। तो विजन नहीं है कि आपकी गांड फट रही है। अच्छा एक्शन आप लोगे तो आपकी गांड किससे फट रही है? क्यों आपकी गांड फट रही है? क्या हो जाएगा? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगर बांग्लादेश को बॉयकॉट कर दे तो आप बोलते हो आईसीसी में कि मैं की चूत नहीं खेलना ना बांग्लादेश को। इनको पाकिस्तान नेटवर्क को समझ में आता है कि नहीं यार, क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ रेवेन्यू लॉस एंड यू डोंट वांट टू बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। एग्जैक्टली, आई एग्री। आपको पता है मैं एक चीज बताता हूं। मैं अभी पढ़ रहा था इस चीज के बारे में, जब ये चीज आई कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। तो जब बांग्लादेश ने ये चीज बोली है ना कि हम सिक्योरिटी इश्यूज है, हम आपके देश में नहीं आके खेलना चाहते हैं, तो बीसीसीआई का स्टैंड क्या था, या आईसीसी के थ्रू बीसीसीआई का स्टैंड क्या था कि आपको स्टेट लेवल सिक्योरिटी देंगे, हम आपको स्टेट लेवल सिक्योरिटी देंगे। हाँ आ जाओ, हम फिक्स इशू करने। तुम बोलो कि चूतिए हो क्या तुम साले को? मतलब ये ऑफर करने का क्या मतलब है? मैं एग्जैक्टली आर्टिकल भी खोल लेता हूं कि कहां पे ये मेंशन्ड है। अंकित गुप्ता क्रिकेट बोलते हैं ओलंपिक्स होगा एक रीजन। भाई बांग्लादेश ओलंपिक्स में कहां से आने लग गया? पॉसिबल ही नहीं है बांग्लादेश का ओलंपिक्स में। भाई एक कॉन्टिनेंट से सिर्फ एक ही टीम खेलने वाली है, कहीं से नहीं भाई। शिवाजीत भाई आ गए। सर मेरे को ये फील आ रही है कि बीसीसीआई पर पब्लिक प्रेशर जब जोर के आएगा ना, तभी इन लोग एक्टिव हो जाएंगे। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, वरना भाई घर के अंदर रखते आवाज। टू बी ऑनेस्ट प्रेशर ही तो हुआ है भाई। आप इतने दिन से इशू चल रहा था, हम वीडियो नहीं बना रहे थे, हमने वीडियो बनाई, अगले दिन बैन कर दिया, मुस्तफिजुर रहमान को बोला कि रिलीज कर दो। तो क्या करें भाई, वीडियो बनाना पड़ता है भाई, हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि ये तो बहुत श्योर है एक चीज की, ये खुद से इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है विदाउट एनी पब्लिक आउटरीच। एंड बेसिक थोड़ा पब्लिक आउटरीच रहता है, इनके डिसीजंस फ्लिप हो जाते हैं। तो फिर तो आप बहुत फ्लिपर हो यार, आपके अंदर खुद दिमाग नहीं है। ऐसे क्या डिसीजन है कि आप इतने फ्लिप हो जा रहे हो तुरंत? अगर आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर गट फीलिंग है, आपने बहुत दिमाग लगा के बांग्लादेश को छोड़ा था खेलने के लिए, तो फिर आपको बैन करने की नौबत ही क्यों आई?
पब्लिक आपको दिमाग खोलने की क्या जरूरत है? आपके बोर्ड में क्या किसी के पास दिमाग नहीं है? जो लोग बैठे हुए हैं इतने ऊपर टॉप ऑफ द टेबल, बहुत रिनोन, बहुत टाइम के जर्नलिस्ट हैं आपके, राजीव शुक्ला जो इतने टाइम से बैठे हुए हैं चेयर पे, क्या उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि डिप्लोमेटिकली क्या चल रहा है? ठीक है, आप बात करते हो कि दूसरे देश में क्या चल रहा है, अगर ये चीज उनके प्लेयर्स यहाँ लिए जाते हैं तो क्लियरली क्या मैसेज जाएगा इस चीज पे? क्या ऑक्शन कितने दिन खत्म हुआ? 14 दिसंबर को खत्म हुआ है ऑक्शन, अभी जाके 16 16 दिसंबर को ऑक्शन खत्म हुआ है। ऑलमोस्ट आपके 14 15 18 दिन बाद, पब्लिक आउटरीच के बाद ये न्यूज आती है कि मुस्ताफिजुर रहमान को नहीं खेलने देंगे हम आईपीएल। 16 दिन से आपको जब ये फील नहीं हो रहा था कि क्या चल रहा है उस देश में और क्या इसका हमें तो उसी टाइम पे आ गया था, अपन साथ में लाइव देखते थे, अरे बहन जो 9.5 करोड़, ये तो बैंड था लास्ट ईयर। एग्जैक्टली तो आप क्लियरली एक चीज बताओ कि छोड़ देते वहीं पे। आप जस्ट आफ्टर द आईपीएल जब ऑक्शन हो गया, ठीक है, ऑक्शन में 9.5 करोड़ में ले लिया उसको, उसके बाद ही आप बोल देते कि नहीं भाई हमको नहीं खिलाना यार, इसको हटा दो, ये गलती हो गई है, हटा देते। लोग इतनी इतनी बकचोदी नहीं होती, फिर हैंडल करते। इतनी बड़ी गलती फ्रॉम अ कंपनी which has a valuation of 10,000 crores। एग्जैक्टली मेन देखो भाई पॉइंट। डेलॉयट करता है, उनके टॉप बिग 3 करते हैं उनकी अकाउंटिंग वगैरह, ये सब चीजें, कंसल्टिंग, मैकेंजी वगैरह, ठीक है। तो मैं मैं आपको ये एक सब चीज, गलतियां नहीं होनी चाहिए until unless it is not गलती, इट इज नॉट गलती, और ये इंटेंशनली किया है। इंटेंशनली किया है। एंड ये आउटरीच के बाद सडन फ्लिप जो मारा है ना, अब तुमको हाँ। इतना दिमाग तो होना चाहिए था कि अगर तुम फ्लिप करोगे तो जैसे रिटेलिएशन आएगा, एंड रिटेलिएशन का तुम्हारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग रेडी। कि तुम अगर ऐसे बोलोगे तो हम करेंगे, ये बेसिक था कि भाई ये बच्चा गेस कर लेगा कि अगर तुम उनको आईपीएल करोगे तो आईपीएल बैन लगा देंगे, तुम्हारे टी20 वर्ल्ड कप अभी 1-1.5 महीने में आने वाला, बोलेंगे कि नहीं हम टी20 वर्ल्ड कप नहीं कर, कुछ तो भाई उंगली करेंगे ना, तो उस उंगली एक के डेढ़ महीना लिए नहीं जवाब भाई, रेडी आज होना चाहिए आज था। आपका 6 तारीख है, 1 महीने में एग्जैक्टली आपका वही टी20 वर्ल्ड कप है, एक महीने में, तो कुछ तो मतलब 7 तारीख से। रिटेलिएशन आपके लिए प्लान भी रेडी होना चाहिए था यार। अगर प्लान बी आपके पास रेडी नहीं है तो फिर आपने जल्दीबाजी में स्टेप किया और वापस से आप बोल रहे हो कि भाई हम स्टेट लेवल सिक्योरिटी देंगे, आप आओ, आप नेगोशिएशंस में जा रहे हो। नेगोशिएशंस, ये सर क्यों झुका रहे हो, ये सर क्यों झुका रहे हो बांग्लादेश के सामने? फक सेक यार, मतलब नेगोशिएशन इतना में ज्यादा जाओगे ऐसे नीचे क्यों? झटुल्ले देश के सामने, नेगोशिएशन में जाओगे तुम? जो देश तुम्हारा प्याज खाता है, तुम उनके सामने आटा खाता है तुम्हारा, ये दिमाग मतलब नहीं हद है बार भाई। की चीज है। अभी लास्ट लाइफ पे ना ये चीज डिस्कस हुई, तब तक बीसीसीआई का कुछ नहीं आया था। लास्ट लाइफ खत्म हुई हमारी, हाँ उसके हाँ, जस्ट अगले दिन सुबह सुबह न्यूज आ गई कि नहीं बैन भाई आया। हम बैन है ये लोग जो मुस्तफिजुर हमारी रहमान। वीडियो देखते हैं एकदम से सब डिसाइड और करते हैं। उसके बाद फिर हमको बहनचोद आज वीडियो बनानी पड़ रही, क्योंकि इतने दिन में इतना सब बखेड़ा हो गया कि आईपीएल नहीं खेलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। फिर स्टेडियम्स में कुछ कुछ मैचेस हो रहे हैं तो अजीब अजीब हाँ, इंडिया के एंटी खिलाफ, इंडिया नारे हाँ लग हाँ। रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो क्या है आपके पास बैकअप प्लान है भाई इसका? कौन है इस रिस्पॉन्सिबल, कौन है? हमारी जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, मेरे लिए तो बेइज्जती है भाई, मेरे देश की बेइज्जती है ये, वो हमारी बेइज्जती है, बेइज्जती है, और आप क्रिकेट की अपने को बेइज्जती है। कमजोर कर रहे हो, आप अपने को कमजोर साबित कर रहे हो भाई। सच बता रहा हूं, जिस मतलब वो चल रहा है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, रिएक्शन है, डिस और कैलकुलेटिव रिएक्शन है। उनको पता है इंडिया कुछ नहीं बीसीसीआई कुछ नहीं उखाड़ पाई है आपका एशिया कप ट्रॉफी का, हमारे साथ भी कुछ नहीं करेगी। एंड दे, और वो तो खुश हो रहे होंगे, नाच रहे होंगे अभी कि हाँ स्टेट लेवल से देखा, स्टेट लेवल सिक्योरिटी के लिए बनवा दिया तेरे भाई ने, ऐसे बात कर रहे होंगे लोग। ये भाई बीसीसीआई पुराने कांग्रेस वाले स्टैंड पे चल रही है पूरा पूरा, कि भाई डिप्लोमेटिकली चलते रहना है, कुछ नहीं इधर उधर इसको वो काम करते रहना क्या है, कांग्रेस, क्या कुछ ये भी यहाँ हो रहा पर है क्या ऐसे ही नहीं चल हो रहा रहा था फिर तो। है। नहीं मतलब एक बात करो जो नहीं, जो आपके पुराने वाले ने एटलीस्ट बैन तो किया था पाकिस्तान पे प्रॉपर वाला कि नहीं आएंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ, मतलब वो डिप्लोमेटली उस चीज रेवेन्यू में लॉस कह तो रहा हूँ वहां भी हो रहा है, कि देखो डिप्लोमेटिकली बात अगर, जो हो रही है, रेवेन्यू लॉस तो हो रहा है। रेवेन्यू लॉस हाँ, बांग्लादेश से कोई लेना देना है ही नहीं इस चीज पे। नहीं मेन नहीं चीज ये नहीं, जो, अगर आपका सिंपल चीज है, अगर इवन पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर नहीं आ रहे हाँ आईपीएल में, हाँ आईपीएल यू कैन से आईपीएल 12,000 करोड़ का होता, हाँ यू कैन से उनको भी उतना पैसा मिलता, उनके प्लेयर्स आज तगड़े होते एग्जैक्टली अगर उनको पैसा मिल रहा होता, होते। वो इंटरनेशनल खेल के यहाँ पे खेलते। ठीक है, सो एक पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस ओवरऑल आफ्टर 26/11 ऑफ द बैन ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनका लॉस हुआ है, हमारा भी एक कैलकुलेटिव हुआ है, एंड दैट इज फकिंग कोलैटरल डैमेज। पुश हैड कम टू शव एंड यू हैड टू टेक अ फकिंग डिसीजन, लिया गया, अभी लो ना, अभी क्या हो गया है? अननेसेसरी 3 बोल रहे हैं कि भाई बीसीसीआई का फॉल्ट नहीं है, हम ही ऐसे हैं, जब जाके हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लेने लगे, लेकिन कतर के सामने झुक गए थे। मालदीव जैसे देश हमें थप्पड़ मार के जाता है। गलत भी नहीं बोल रहे,
यार कतर के सामने समझ में आता है, कतर में हमारे लाइक कुछ नहीं तो 80-90 लाख लोग काम करते हैं, लाइक इट्स लाइक 500,000 करोड़ रुपए आते हैं उनके पास से हमारे पास, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू, फॉरेन रेवेन्यू आता है यार भाई। देखो, तो बहुत सारे लेयर्स हैं, जस्ट अभी लेट्स स्टिक टू क्रिकेट। बट मालदीव्स देखो, वही मालदीव्स का वही वही चीज है, मालदीव्स हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनको देख के ही तो ये बांग्लादेश सवाल उठा रहा है। वही तो कोर एट द इशू एंड है ना। आपने फिर बाद में आप एट द एंड छोटे आपने फिर छोटे बाद में चूतियों मालदीव्स को के साथ फ्री भी छोड़ जाके सबसे बुलवा लिया मालदीव्स को। सब 1987 का एग्जांपल देता हूं भाई, 1987, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस। हम्म जिन लोगों को जियोपॉलिटिक्स का पता नहीं है, कुछ नहीं पता, गूगल कर लेना ऑपरेशन कैक्टस क्या है। मालदीव्स में सत्ता चेंज हो रही थी, वो उनका कुछ तख्ता पलट हो गया था, ठीक है, एंड हमें पसंद नहीं था कि हमारी पसंद की सरकार वहां पे नहीं चेंज हो सकती, जो हुआ हसीना के साथ बांग्लादेश में, ठीक है। सेम हैपेंड इन मालदीव्स इन 1987। क्या हुआ पता है? जो ये अभी चलता है ना कि इंडियन नेवी का ये लगा दिया वो लगा दिया, जो बातें चलती है, ठीक है, इसका कुछ तुक नहीं है। 1987 में मार्कोस कमांडो जो सबसे घातक है अपनी, वो रेज करी गई। उसका फर्स्ट मिशन वाज मालदीव्स में जाओ कि बहन के लड़ों को बताओ बाप कौन है, ठीक है। सरकार वहीं की वही रही, डेमोक्रेटिक सरकार तो यहां पे भी थी ना बांग्लादेश में। वही चीज है, हम हमारा ही डाउनफॉल करवा रहे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं। यार ये सब अपने कैलकुलेटिव है, इट इज पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली पॉलिटिक्स के साथ ही कनेक्टेड है, कुछ वो नहीं है। पूरा पॉलिटिक्स है भाई कि आपके देश का जो स्टैंड होना चाहिए वो बीसीसीआई को लेके चलना पड़ेगा ना यार। या तो बीसीसीआई और आपके गवर्नमेंट के बीच में कोई वही आपके पास कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा है कि आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, कब क्या करना है। स्ट्रैटेजिकली डिसीजंस ऐसे लो जिससे ऐसे चूतियों को थप्पड़ मिले कि आगे से कोई दूसरा चूतिया खड़ा होके आंख में आंख डाल के आप पे उंगली दिखाने की औकात ना रखे। एज सिंपल एज दैट। एक एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये पाकिस्तान के साथ आपने पहले करा हुआ है एग्जाम्पल सेट, लेकिन आपने वापस से ये जो वीकेस्ट, बहुत लोग चैट में बोल रहे हैं कि वीकेस्ट बीसीसीआई है, वापस से ये चीज हुई कि पाकिस्तान ने आपकी गांड मारी है। और मैं कहता हूं मारी है क्योंकि भाई आपने मारने दी है। ट्रॉफी नहीं आई है वो सबसे बड़ा सवाल है, जो भी कंट्रोवर्सी हुई है। भाई बुरा लगता है भाई, लग रहा है बुरा यार कि क्या इज्जत है हमारी। लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट बांग्लादेश, लाइक व्हाट द फक भाई, बॉयकॉट भाई क्या हो तुम? बॉयकॉट शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? बांग्लादेश क्या कह रहा है हो गया वैंचोद। वही क्या मतलब तुम विश्व गुरु की बात करते हो यार, और ऐसे क्रिकेट जैसे जिस चीज फील्ड में तुम यार लेजिट जिस चीज में तुमने किया हुआ है, उस चीज में तुमको दूसरा ऐसा देश कर रहा है तो यार स्पीचलेस भाई। कॉमन लेते हैं, क्या बोले इससे ज्यादा। सोल्यूशन है क्या है, क्वेश्चन है। बट सुपर चैट्स आए। रितंबर भाई का सुपर चैट है, अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जगह होती ना तो क्रिकेट से ही बैन कर देते, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग अपार्टेड। इंडिया में बातें करते हैं। हाँ वही बोला था मैंने। एग्जैक्टली भाई, यार पावर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना। ये जो सेम इंडिया के पास पावर है ना, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास होती तो आपको मुंह नहीं लगाते। मैं आपसे लेजिट बता रहा हूं, आप तो फिर भी लेके चला रहे हो ना। उनके पास थी भी, उनके पास, लेकिन सेमीफाइनल में आने नहीं दी, आपको टिकटें नहीं दी थी। एग्जैक्टली। आपने साधु बाबा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये सब इतना ज्यादा क्या मिल रहा है आपको? ना आपकी सरकार है वहां पे कुछ फ्रेंडली की नहीं, बांग्लादेश का हमारी हसीना की सरकार है, इसलिए हम लोग नहीं करने दे रहे हैं हसीना, लेकिन उसको हमने ही बिठाया। बोलना नहीं चाहिए बट स्टिल। तो ग्रेग चैपल भाई का सुपर चैट है, संजू मस्ट से टी20 इजी एज विराट कोहली टू। ग्रेग चैपल भाई आपका मैं क्वेश्चन समझ में नहीं पा रहा हूँ, आप वापस एडिट करके भेजिए एंड इसको अपन आराम से लेते हैं। ग्रेग चैपल भाई कह रहे व्हाई क्रिटिसाइज क्वेश्चन मार्क, जस्ट एक्सेप्ट इट्स वीकेस्ट बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया, फिर कप नहीं लिया। फेक न्यूज लाइक मोहसिन सेड सॉरी, बुलशिट है। मोहसिन सेड सॉरी, मोहसिन टू बी सैक, बुलशिट। वीके रो पे लीक्स, मुस्ताफिजुर पे प्रोएक्टिव नहीं थे, रिएक्टिव मैसअप किया है। एग्जैक्टली भाई, सम अप कर दिया पूरा सिचुएशन एक कमेंट में कि यही चीज हो रही है। प्रोएक्टिव नहीं था, आपने रिएक्शन दिया है, जो आपके बैकलैश मिला है आपको अपनी पब्लिक से, और आप रेडी नहीं थे कि उनके एंड से जो आपके पास बैकलैश आएगा उसके पे आप क्या आपका एक्शन होगा। कुछ आपके पास रेडी नहीं हो आप। अब ये बहुत शर्मनाक चीज, अगर ये चीज हो जाती है ना भाई, तो बहुत शर्मनाक चीज होगी कि बांग्लादेश नहीं खेलता अपने मैचेस, वो श्रीलंका में खेलता है, और आप पूरी सारे अपने टूर्नामेंट को रीशेड्यूल करते हो। जितने बांग्लादेश के 3-4 मैचेस इंडिया में होने वाले थे, जो भी अभी आपका ये ग्रुप स्टेज है, उसमें वापस अगर रीशेड्यूल करते हो तो आप सोचो कि आपको कितना आपके क्या कहते हैं इसको यार, ट्रैवल वगैरह का, आपके सारी चीज़ों का लॉजिस्टिक्स का लॉस होगा, आप सोच सकते हो।
और प्लस जो इज्जत जाएगी वो इज्जत तो जाएगी, वो तो इररिप्लेसेबल है। पैसा तो फिर भी आप कहीं ना कहीं से रिकवर कर लोगे, ये पेनीज है आपके लिए, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इज्जत जो जाएगी उसका क्या। और देखो मेन बात है ना, पब्लिक को चुतिया बनाना बहुत आसान है। पब्लिक छोटी छोटी चीज लेके कि शाहरुख खान की गांड मार दो, मुस्लिम ले लिया, शाहरुख खान की गलती, शाहरुख खान की गलती, बेंचो शाहरुख खान की गलती नहीं है, बीसीसीआई की गलती है, पहली चीज समझो ये चीज। हाँ, और पब्लिक को चुतिया बनाना तुम आसान है। बुफे में आइटम रख रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मैंने खाया क्यों? मैं वहीं व्हाट द कह रहा फक? हूं, मैं वहीं कह रहा हूं भाई कि सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे कि बीसीसीआई इतना चूतिया बनाना इंडिया की पब्लिक को इतना आसान है कि बीसीसीआई इजीली बना लेती है। एशिया का बॉयकॉट करेंगे, पहला मैच हाथ नहीं मिलाना, इतनी बढ़िया कंट्रोवर्सी, इतनी बढ़िया मार्केटिंग क्राफ्ट कर दी कि बहनचोद पूरा दुनिया एकदम सुपर हिट एशिया कप। दूसरे मैच में भी लोग देखने लगे, स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार क्या हाथ नहीं मिला, क्रेजी शिट हो गया, क्या हो गया बहनचोद हाथ ना मिलाने से। फायदा तो हुआ पाकिस्तान को, फाइनल तक पहुंची पाकिस्तान, पैसा जो मिलना था पाकिस्तान को मिला ही, तुम्हारे बॉयकॉट तुम्हारे गांड में घुस गया, उसके बाद तुमको ट्रॉफी मिली, वहां बेइज्जती हुई तुम्हारी, फिर पब्लिक को तुम कुछ ना कुछ चूरन दे देते हो, तुम्हारी बेइज्जती होती है मीटिंग्स में कि भाई तुम ट्रॉफी नहीं वापस ला पा रहे हो, तुम फेक न्यूज चलवा देते हो कि भाई मोहसिन नकवी ने सॉरी बोल दिया, ये हो गया, अब तुमने भाई यहां पे चला दिया, हमने बॉयकॉट कर दिया, बांग्लादेश की मार चोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी, फिर तुम कोई नैरेटिव चला दोगे, न्यूज चला दोगे, पब्लिक चुतिया है, पब्लिक चुतिया बनती रहेगी। तो और फिर क्या क्या कर सकते हैं भाई। अब देखो लोग बंद, मैक्सिमम लोगों का सेंस यही है कि हाथी भाई भाई बोल रहे हैं, भाई एक सैड रियलिटी बोलूं, हम सिर्फ बोलते हैं हम सुपर पावर हैं, पर हमेशा अपनी बेइज्जती करवा देते हैं। फिलहाल भी हो ही गया स्टेट भाई, ये तो मेरे को मालूम नहीं था, स्टेट लेवल सिक्योरिटी वाला सीन। भाई ये क्या बकचोदी हो गई बहनचोद। विनय जायसवाल बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक ही ग्रुप में डाल के श्रीलंका में ही मैच करवा दो, और इंडिया के ग्रुप में कोई और टीम लेके आओ, इनके स्वैप करो जैसे 2011 वर्ल्ड कप में हुआ था। विनय भाई, बट खिलवाना ही क्यों है? द पॉइंट इज, यार अगर खिलवाना ही खिलवाओ क्यों है? उनकी, अगर एक कंट्री आपके सेफ्टी कंसर्न पे सवाल उठा रही है जिसका कुछ लेना देना नहीं है सेफ्टी कंसर्न का, उसको लिटरल बस से आना है, बस से आना है भाई। इस यहां से सेफ्टी कंसर्न पे हम लोग डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, ये सबसे स्टूपिड बुलशिट भाई, चीज है, सबसे बड़ी बुलशिट चीज वही है। ऐसे बोलने पाकिस्तान, की औकात उनकी उठ जा रही है, इनको हटाओ, डिलीट, ओमिट, चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान जैसी टीम आके अगर जो 2023 वर्ल्ड क्या कप बोलते ढंग से खेल सकती है ना। रितंबर भाई ने जो बोला, भी अपार्थाइड के चक्कर में हुआ है ना लफड़ा भाई, खून कब खोलेगा तुम्हारा बहनचोद? लफड़ा तो हुआ है ना भाई, एक इंसान को यूज नहीं जिंदा कर दिला दिया सकते, यार। हम यूज नहीं कर सकते अपना पावर यार, हमारे पास कुछ नहीं है, या तो हम भाई मिसाइलें ही दाग सकते हैं, या तो हम इन्वेजन ही कर सकते हैं। डिप्लोमेटिकली हमारे पास लोड़ा पावर है, मैं आपसे बता रहा हूँ, साफ सीधी बात है। डिप्लोमेटिकली हम लोग चुतिया ही बनते हैं, जो हम जाते हैं ना डायलॉग। हाँ, इसी चीज पे वही मंदार भाई ने कमेंट किया, भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल अल्फा एंड इंस्टा अल्फा। लाल आंखें, बस वही है। तो लाल आंखी तो हुआ है, जब आपके पास इशू चल रहा था, तो अभी मैं तो लास्ट लाइव में ही तो बात किया कि पुरानी उसकी एक्स प्राइम मिनिस्टर मरी तो गए जयशंकर ना। हाँ, तुमने कहा आवाज रेज कराई भाई इस चीज में कि ये चीज हो रही है, गलत और हो रही है। पुरानी प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसे सुधरी हुई नहीं थी, उसके रूल के अंदर में अपने क्या बोलते हैं बीएसएफ जवानों की हत्या करवा दी थी उन लोगों ने बॉर्डर में। एग्जैक्टली मैं काउंट भूल रहा हूं, बट ठीक ठाक नंबर्स थे, इतने कि किसी और कंट्री ने किया होता हम लोग वॉर पे चले जाते। भाई अमन भाई बोल रहे हैं अपने, ब्रो अनफॉर्चुनेटली नाउ डेज द सो कॉल्ड राइट विंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन पार्टी पीपल लैक करेज टू टेक एक्शन इन अ साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक वे। इफ यू नो यू नो। आप जवाब दो इसका भाई। बात बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि देखो यार इनको मेन समझ नहीं आता ना कि आप अगर कोई एक्शन लोगे और आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन से आप ठीक है, आपके एक्शन से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होगा, लेकिन आप बड़े हो यार, आपको अगर आप बहुत इज्जतदार हो, ठीक है, आप बहुत ढंग से रहते हो, अगर कोई छोटा आदमी आपको गाली भी दे देगा ना तो आपकी इज्जत ज्यादा उछलेगी। तो उसका छोटा सा रिएक्शन भी आपके इज्जत पे बड़ा बहुत दाग बढ़िया मिलेगा। चीज बोली आतिफ भाई ने कि जरीर अभी 11 को इंडिया का मैच है, अगर रोको रन मारे और हम जीते, सारे भूल जाएंगे, ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये मैटर, खत्म हो जाएगा। ये मैटर जुम्मा आपका, ये अभी क्या दूसरा जुम्मा भी नहीं जाएगा, ये ओवरऑल आपका सिंपल चीज है, यहां से शुरू हो रहा है और आपका अभी ये 11 तारीख को खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11 तारीख के ऊपर क्यों आ जा रहा है, मेरा बर्थडे है बट एनीवेज, ठीक है। सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल देना भाई जरीर भाई को, सारे जरीर भाई का इंस्टा एनीवेज छोड़ो यार वो सब। बैटन रियो के इंस्टा आईडी पे सब लोग स्पैम कर देना, हैप्पी बर्थडे जरीर भाई,
या तो हमारे यूट्यूब पे भी खुला हुआ है हमारा जो कम्युनिटी वाला सेगमेंट है, तो उस पे भी आप लोग टक 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 लिख सकते हो। जिसको जो मन में आता है वो लिखा करो भाई, सब चलता है हमारे यहाँ। गाली वाली मत देना किसी को बस। बांग्लादेश खरीद लूंगा मैं 69 रुपीज में, ओम भाई बोल रहे हैं। भाई चावल वो सामने से बिक जाएगा, आपको 69 देने की जरूरत नहीं है, आप चावल देना बंद कर दो।